में दोबारा चाहते हो कि लाल किले के ऊपर अपमानित किया जाए, दोबारा डांस किया जाए? हो रहा है बहुत ही गलत हो रहा है। किसान आंदोलन का दूसरा दिन है। पहला दिन हिंसक रहा। पुलिस ने आरोप लगाया कि प्रदर्शनकारी किसान पुलिस पर पथराव कर रहे थे और वहीं किसानों ने आरोप लगाया कि पुलिस, हरियाणा पुलिस दिल्ली जाने को लेकर के जो किसान आंदोलन कर रहे हैं, दिल्ली आना चाह रहे हैं, उन पे जरूरत से ज्यादा बल का प्रयोग किया, आंसू गैस के गोले छोड़े। पुलिस का ये कहना था कि प्रदर्शनकारियों की वजह से कई पुलिस के अधिकारी घायल हुए। वहीं किसानों का आरोप है कि पुलिस की वजह से किसान घायल हुए। लेकिन इस पूरे मसले पे किसान आंदोलन में जब आप देखते हैं तो आप ये देखते हैं कि दो राज्य सरकारें, पंजाब और हरियाणा की राज्य सरकारें, आपको पता है कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है और हरियाणा में बीजेपी की सरकार है। ये दोनों राज्य सरकारें एक दूसरे के आमने सामने खड़ी दिख रही हैं। सबसे पहले हम आपको सुनवाते हैं कि पंजाब सरकार में जो एक मंत्री हैं वो किस तरीके से हरियाणा सरकार को दोष दे रहे हैं किसानों पे बल प्रयोग करने के लिए। कर तो वो दिल्ली केंद्र के इशारे पे कर, केंद्र का ही इशारा है, क्योंकि हरियाणा में भी बीजेपी की सरकार है, ऊपर भी। तो दिल्ली वाले, केंद्र वाले सोच रहे हैं कि किसान मतलब जो दिल्ली ना पहुंच पाए। तो सर जो हो रहा है बहुत गलत हो रहा है, बहुत ही गलत हो रहा है। मतलब अगले को अपनी राजधानी में जाके किसान, जो मोदी है बीजेपी का थोड़ा प्रधानमंत्री है, पूरे देश का प्रधानमंत्री है भाई। लोकसभा पूरे देश की लोकसभा, राष्ट्रपति पूरे देश का राष्ट्रपति है। सभी लोग उधर बैठते हैं तो किधर जाएंगे? हम उधर ही जाएंगे, किसान उधर ही जाएंगे अपनी बात करने के लिए। हम अपना धरना, मुजाहरा, रैली, मिलना जो भी है उधर ही होगा। तो जैसे हो रहा है कल सुबह से, जैसे किसानों के ऊपर अथरू गैस के गोले, प्लास्टिक गोलियां वगैरह चलाई जा रही है, ये सर बहुत बड़ा। और जैसे बॉर्डर सील किया गया, सर मैं अजनाला से आता हूँ, मेरी जो विधानसभा हल्का अजनाला है, तो अजनाला जब जाते हो आप रावी दरिया और उसके आगे पाकिस्तान आ जाता है, कंडियाली तार आ जाती। तो मैं जब उस एरिए में जाता हूँ ना, बॉर्डर के ऊपर जहाँ पे मेरे किसान काम करते हैं, तो मेरा रोन निकल जाता है ये कंडियाली तार देख के कि ये क्या बना हुआ है। आपने ये बयान सुन लिया। अब हम आपको आगे की बात बताते हैं। किसान जब पंजाब से निकले, अपने ट्रैक्टर्स के साथ निकले, दिल्ली आने के लिए निकले, तो हरियाणा सरकार, हरियाणा में चूंकि बीजेपी की सरकार है, उन्होंने पूरा दमखम लगाया किसानों को दिल्ली जाने से रोकने के लिए। और पंजाब हरियाणा बॉर्डर, शंभू बॉर्डर जो है, वो फिलहाल किसान आंदोलन का मुख्य केंद्र बना हुआ है। यहीं पे सबसे ज्यादा हिंसा हुई है। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज, उनका कहना है कि पंजाब सरकार ने न केवल किसानों को अपने ट्रैक्टर से आने दिया, उन्हें आने की अनुमति दी, वहीं वो ये भी आरोप लगा रहे हैं कि पंजाब की जो सरकार है वो किसी तरीके से हरियाणा सरकार पे और बाद में केंद्र सरकार पे ये दबाव डालना चाह रही है किसानों को भेज करके। आप सुनिए वो क्या कह रहे हैं। कि पंजाब सरकार ने नोटिस जारी कराया कि हमारी सीमा में ड्रोन मत भेजो। ये हिंदुस्तान पाकिस्तान हो गया। अगर हमारी पुलिस को मार के कोई पंजाब में भाग जाएगा तो क्या हम उसके पीछे जा नहीं सकते? क्या उसको हम पकड़ नहीं सकते हैं? और अमृतसर से ये जत्थे चले, आपने रास्ते में एक भी जगह रोकने की कोशिश नहीं की। इसका मतलब ये है कि आप दिल्ली को दहलाना चाहते हो। आप दिल्ली में दोबारा चाहते हो कि लाल किले के ऊपर अपमानित किया जाए, दोबारा डांस किया जाए। अब आपने पंजाब सरकार के मंत्री का बयान सुन लिया, आपने हरियाणा के गृह मंत्री का बयान सुन लिया। अब आप देखिए कि किसान तो मांग कर रहे हैं कि उन्हें एमएसपी का जो दर है, एमएसपी पे गारंटी वाला बिल मिले, बाकी भी उनकी मांगे हैं। लेकिन इस पूरे मसले को लेकर के, किसान आंदोलन को लेकर के, देश के दो राज्य पंजाब और हरियाणा, जिनका अपना एक इतिहास भी है आपस में टकराव का, वो दोनों एक साथ फिर इस मसले पर एक दूसरे के खिलाफ आते दिख रहे हैं। ये आंदोलन किस तरफ जाएगा, केंद्र सरकार से बात बनेगी कि नहीं बनेगी, मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूँ क्योंकि
इस आंदोलन के वक्त ये पहली बार हो रहा है कि केंद्र सरकार पहले दिन से ही लगभग एक्टिव है। केंद्र सरकार के 3 मंत्री लगातार प्रदर्शनकारी किसानों से बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि अभी तक इस बातचीत का कोई हल नहीं निकला है, लेकिन इस आंदोलन की वजह से अगर 2 राज्य सरकारें एक दूसरे पर इस तरीके से आरोप लगा रही हैं, अगर एक राज्य सरकार दूसरे राज्य सरकार पर आरोप लगा रही है, अगर एक राज्य सरकार दूसरे राज्य सरकार की मशीनरी पर आरोप लगा रही है, ड्रोन एक की सीमा, अगर एक राज्य सरकार ये कह रही है कि आपका ड्रोन हमारी सीमा में नहीं आना चाहिए और दूसरी राज्य सरकार ये कह रही है कि ऐसा कैसे चलेगा अगर हमारी पुलिस पे प्रदर्शनकारियों ने पथराव किए हैं और वो पंजाब की सीमा में चले गए हैं, तो क्या हम उस सीमा में नहीं जा सकते। ये अपने आप में बताता है कि 2 अलग अलग राज्यों में अलग अलग पार्टियों की जो सरकार है वो एक आंदोलन को लेकर के बटी हुई है और दोनों राज्य सरकारों का रुख इस आंदोलन को लेकर के अलग अलग दिख रहा है।